पार्शियल हाइड्रोलिसिस आप ठीक से समझ गए क्या है? कि आप एक्सेस ऑफ वाटर दिए हुए हैं, फिर भी आपका वो उसका सारा मोल्स का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। एक्चुअली 2 पार्ट में रिएक्शन होता है, इस वजह से ये सारा पार्ट उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। आप देखें अगर आपके पास 3 मोल है, अगर आपके पास यहाँ पर 3 मोल है, आप देखिए, 2 मोल इसकी वजह से यहाँ से आया और 1 मोल यहाँ से आया, तो 1 मोल जो है वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, लेकिन 2 मोल का हाइड्रोलिसिस नहीं होके वो HX से रिएक्शन कर रहा है ना? HX से रिएक्शन करके ये H2X6 2 मोल HX उसमें ऐड हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट है हाइड्रोलिसिस का और ये प्रोडक्ट है HX ऐड होने से। तो आप बोल सकते हैं कि इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, आप एक्सेस ऑफ वाटर यूज कर रहे हो, फिर भी वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अभी देखते हैं हाइड्रोलिसिस का और भी। ग्रुप 15 ट्राइक्लोराइड्स का हाइड्रोलिसिस। जैसे कि NCl3, PCl3, AsCl3, SB। वो टावर से कॉल था, ये इधर के लिए था, केविन के लिए। आपके साइड कोई कॉल नहीं। SbCl3, BiCl3। तो इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो होता क्या है कि आप इसको पढ़े हैं कि इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं HOH से तो NH3 और HOCl, NH3 और HOCl, इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H3PO3 plus HCl। H3PO3 is what? H3PO3 is basically POH whole 3। Cl को हटा के वहां पे OH ग्रुप जुट रहा है। तो देखिए चेंजेस क्यों आ रहा है, अभी आपको हम समझाएंगे। फिर यहाँ HOH लीजिए तो यहाँ बनता है A3ASO3 प्लस HCl। यहाँ पर आप HOH वाटर से हाइड्रोलिसिस कराइए तो यहाँ पे भी बनेगा Sb3ASO3 प्लस HCl, है ना? इसी तरीके से बिस्मथ का भी सेम कंपाउंड बनेगा। तो ये जो एस एस बी ये जो कंपाउंड है मेरा, ये है SbOH होल 3। तो ये टूट के ये खुद से डिकम्पोज होता है और ये देता है SbO.OH। और ये SbOH जो है ये फर्दर HCl के साथ रिएक्शन करके SbOCl जो व्हाइट टर्बिडिटी होता है ये बनाता है। टर्बिडिटी क्या होता है? जो सॉल्यूशन के ऊपर में जैसे दूध में छाली बनता है उस तरीके से उसको टर्बिडिटी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं? जो नीचे बैठ जाता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो इसमें ये हाइड्राइड बन रहा है और इसमें ऑक्सी एसिड बन रहा है, इस सब में ऑक्सी एसिड बन रहा है। तो कहाँ पे फर्क आ रहा है आप उसको देखिए। तो फर्क वहां पे आ रहा है जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन डेल्टा माइनस क्लोरीन डेल्टा प्लस। तो क्लोरीन का यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल खाली है, इस वजह से ये हाइड्रोलाइसिस हुआ और ये क्लोरीन पे अटैक किया। फिर कॉल आ रहा है। हाँ बोलिए सर। दे दिया है प्रिंट, तो मुझे दिखा रहा है यहाँ पर। अच्छा, हाँ 0597 मुझे रिसिप्ड फाइल में तो दिखा रहा था अभी। चलिए मैं फिर से दे देता हूँ। आज बेटा ऑफिस में। एक मिनट रुकिएगा।
अरे आज तो क्या है, तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर कि ये जो है आपका यहाँ नाइट्रोजन आपको पता है कि अगर आपका कोवलेंट कंपाउंड है तो उसका हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होता है, H2O का जो लोन पेयर है वो लेविस एसिड कोवलेंट कंपाउंड, अगर लेविस एसिड है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो उस पर अटैक करेगा। लेविस एसिड कौन सा पार्ट होता है, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, साथ साथ उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तो नहीं है, लेकिन क्लोरीन के पास है, और क्लोरीन ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यहाँ पे। इस केस में क्या है कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फॉस्फोरस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन हुआ वो हुआ कि फॉस्फोरस पे OH आपका अटैक किया, OH2 इनफैक्ट, और Cl यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा, एक H यहाँ से निकलेगा तो HCl सब्स्टिट्यूट करता जाएगा, तो Cl हटता जाएगा और OH जुटता जाएगा, OH आपका जुटता जाएगा, जो इस केस में ऊपर के केस में भी आपको बताया यहाँ पर BF3 के केस में बताया, वही केस यहाँ पे हो रहा है। लेकिन NCl3 के केस में क्या होता है, NCl3 के केस में डेल्टा प्लस ये है, तो आपका जो OH है तो यहाँ पर आएगा और H प्लस जो है वो इस पर अटैक हो जाएगा, तो NH3 आपको बना देगा, और यहाँ Cl प्लस है तो ये HOCl इस तरीके से जुड़ कर लेगा। तो यही रीजन है कि यहाँ पे नाइट्रोजन हेलाइड्स का प्रोडक्ट अलग बनता है और यहाँ पर बाकी सबका अलग बनता है। बिस्मत का यहाँ पर छूट गया, बिस्मत को नीचे ले आते हैं सर। सर जो यहाँ पर SbCl3 जो है सर, उसमें सर आपने Sb3ASO3 क्यों लिखा सर? वो वहाँ पर H हो जाएगा ना सर, Sb3HO3। अच्छा, ये H3 गलत लिखा गया, H3SbO3 और सर एक चीज बोला सर, जी सर, और सर जो अभी जो आपने रीजन बताया सर, तो NCl3 सर मतलब मेन रीजन ये कि एक जो आपका हम लोग का जो इसके पहले हमने जो प्री रिक्विजिट पढ़ा था, तो उसमें हम लोग का था कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव उसके पास होना चाहिए ऑर्बिटल फ्री, ताकि लुईस एसिड हाँ जैसा बिल्कुल एक्ट करे सही, सर। बिल्कुल सही बट हुआ, NCl3 में वही यहाँ पे हुआ। पॉजिटिव हम लोग का Cl हो गया और P में हम लोग का पॉजिटिव हो गया, इसलिए हम लोग का वो अनोनिमस बिहेवियर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेंट्रल एटम के बदले साइड वाला एटम जो है वो हो गया आपका पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव होगा उस पर अटैक करेगा, वो वाटर का ठीक है लोन सर। पेयर पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ठीक है ना। जी सर। BiCl3 सिमिलरली उसी तरीके से रिएक्शन करेगा जिस तरीके से ये सब किया, तो HOH से रिएक्शन करके ये BOH होल 3 बना देगा, BiOH होल 3 बना देगा, और BiOH होल 3 इसी के तरीके से टूट जाएगा, जो Sb के साथ हुआ वो भी बना देगा BiO और OH, और इस पे जो फर्दर यहाँ से HCl बनता है, इसका बाय प्रोडक्ट जो यहाँ पर है, वो रिएक्शन करके इसको भी BiOCl बना देगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीक्लोराइड वाला जो है, जैसे इसको एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड बोले, इसको बिस्मथ एंटी ऑक्सीक्लोराइड बोले, तो ये जो है आपका एंटीमनी और बिस्मथ के केस में होता है। क्यों हो रहा है, कोई आइडिया है सुजल? बाकी सब में ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे क्यों हो रहा है? थोड़ा सा सोचिए, नहीं जानने से कोई बात नहीं, गेस करिए। सर साइज के कारण।
कुछ एसिड बेस पे सोचिए। HCl क्यों अटैक करेगा? HCl अटैक तभी करेगा, है ना, जब जो बिस्मथ का सॉल्ट है, बिस्मथ का सॉल्ट है, इस पे वाटर अटैक किया, यानी ये लेविस बेस अटैक किया, यहाँ लेविस बेस है और यहाँ पे एसिड अटैक कर रहा है बिस्मथ के सॉल्ट पे ही, है ना। तो इसका मतलब है, चलिए एक चीज और पढ़ते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा इसको। जितने भी एम्फोटरिक सॉल्ट होते हैं, एम्फोटरिक सॉल्ट बनाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं जनाबे अली गाये सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु। ठीक है, लिख देते हैं। यार क्या हुआ इसको, हेलो, हाँ मैं तभी भी भेज दिया, अभी भी भेज दिया। कोई भी प्रिंट नहीं आ रहा है कि नॉटम प्रिंट नहीं आ रहा है? दूसरा वाला प्रिंट आ रहा है। अच्छा, वो इमीडिएट अभी जरूरत है। हम्म। एक मिनट रुकिए। नहीं, ये तो जाना चाहिए, मुझे तो रिसीव्ड मैसेज में दिखाता है, जो टावर का एड्रेस है ना, रिसीव्ड मैसेज टावर में ही दिखाता है मुझे। यही है ना आपका चार्ली, कौन सा बताए थे आप पहला? अच्छा, हाँ ये है तो चार्ली 0597/22, ये तो है मैसेज। BECF QFMX4NBOA, ये तो है मैसेज। RVR OBS of AWS at runway 14 unserviceable। ठीक है, नहीं होगा तो मैं भिजवा दूंगा, लेकिन हमारे पास अभी तो आदमी कोई नहीं है। जीरो 0572/22। हाँ, एक बार पहला फिर से बोल दीजिए तो। 059722 और 0572। हाँ ठीक है, ये ठीक है।